सब के दरमियान सऊदी अरब ऐन उस दिन अपने इस फेस्टिवल की ओपनिंग कर रहा है जिस दिन गजा पे इसराइल फुल स्केल हमला कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो फ़लस्तीन में गजा में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, एक तरफ सऊदी में हो रहे हैं म्यूज़िकल शोज़। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, म्यूज़िकल शोज़, कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे हैं सऊदी में। अगर ये बात सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस की जा रही है कि जो फ़लस्तीन में मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं उसकी खुशी में जो है सऊदी में ये कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो है ये जो शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं ये तकरीबन 1-2 साल पहले से जो है हर साल ये जो शो होता है, तो पहले इस बात को इतना जो है नहीं बढ़ाया गया था, पर इस बार जो है फ़लस्तीन की जंग चल रही है, इसके रिलेटेड जो है इस बात को कनेक्ट किया जा रहा है। तो आइए हम इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप में से बहुत सारे अहबाब ने देख लिया होगा कि इसराइल जो काफी अरसे से गजा में जमीनी ऑपरेशन की वार्निंग्स देता चला आ रहा था, इसने अभी हाल ही में गजा पे फुल स्केल जमीनी हमला कर दिया है। दूसरी जानिब आपने बड़े मुस्लिम ममालिक के बयानात और इनकी हरकत भी मुलाहिजा कर ली होंगी कि वो किस तरह से बेहिसी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वो सिर्फ बेहिसी नहीं हो गए बल्कि बेगैरत भी हो चुके हैं कि इनके अपने मुल्क में इंतहाई फहाशी भरे प्रोग्राम जारी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश डाले बड़ी बेरहमी से अपने ही सामने अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम होते देख रहे हैं। इस सिलसिले में एक इंतहाई दिल दहला देने वाली और जिगर पारा कर देने वाली खबर सऊदी अरब से आई है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को दंग करके रख दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब में पिछले साल रियाज सीजन 1 के नाम से एक बहुत बड़ा रंगारंग शो हुआ था जिसमें मुख्तलिफ तरह की तकरीबात मुनक्किद की गई थी। इन तकरीबात में तरह तरह के गुलकार और फनकार पूरी दुनिया से बुलाए गए थे जिन्होंने स्टेज पर आकर अपने फन का मुजाहरा किया था। पिछले साल भी ये शो बहुत सारी वजूहात से मुतनाज़िर रहा, लेकिन हाल ही में अभी इस शो का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। आप इत्तेफाक या साजिश देखें कि ये अरब ममालिक में जहां पे खाना जंगी का माहौल है, कहीं पे फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, कहीं पे इराक के टुकड़े किए जा रहे हैं और कहीं शाम में शामियों का खून बहाया जा रहा है। इस सब के दरमियान सऊदी अरब ऐन उस दिन अपने इस फेस्टिवल की ओपनिंग कर रहा है जिस दिन गजा पे इसराइल फुल स्केल हमला कर रहा है। कल ही जब गजा पे फुल स्केल हमला हुआ तो उसी दिन सऊदी अरब में रियाज सीजन 2 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। समझ से बाहर है कि आखिर ये वही अरब ममालिक हैं जिन्होंने 1967 में मिलकर इसराइल के साथ जंग की थी और भले ही शिकस्त खाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जज्बा मान नहीं पड़ा था और इन्होंने 1972 में भी इसराइल के साथ दोबारा जंग की। क्या ये वही अरब ममालिक हैं जिनमें अरब हमीयत और गैरत का वो तूफान उठता था कि जब ये अपने किबला अव्वल और बैतुल मक़दस को सयूनियों के हाथों में जाते हुए देखते थे? आज के वही अरब ममालिक हैं और इन्हीं हुक्मरानों की औलादें हैं जो इन ममालिक पे हुक्मरान हैं और ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं। इन्हें अपनी ऐश और आमदनी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहूदी फौजी बेदर्दी से फलस्तीन के बचे कुचे मुसलमानों का मगरबी किनारे के इलाके और गजा में कत्लेआम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सऊदी हुक्मरान रियाज सीजन 2 में शकीरा जैसी आर्टिस्ट को बुला रहे हैं और वहीं पे ऐसी ऐसी अदाकाराएं भी आ रही हैं जो खुलेआम शैतान प्रस्ती की बातें करती हैं। पिछले साल भी रियाज सीजन 1 बेहयाई का एक मंबा था जिसके स्टेज पे बहुत सारी एक्ट्रेस ने शैतान प्रस्ती की बात भी की थी, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर कोई शख्स उठे और सयूनियों के खिलाफ बात करे, अमरीकी मुफादात के खिलाफ बात करे, फिर वो मुल्क चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वहां पे उस शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई होती है और उसे खामोश करवा दिया जाता है। पूरी दुनिया में अरब ममालिक कौमियत की बुनियाद पर कायम है और पूरी दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुए हैं। इनमें से एक तो पाकिस्तान है जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ और दूसरा इसराइल है जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर मुसल्लत किया गया, क्योंकि ये मुल्क किसी जमहूरी तरीके से कायम नहीं हुआ बल्कि कब्जे और मदाखलत की तरीके से बनाया गया है। इन दोनों ममालिक में से एक ने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया, वहां पे इस्लाम का नाम लेने वाले कहीं नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं तो कहीं जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और कहीं मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारे इस वक्त पूरी तरह से अमरीकी गुलामी में डूब चुके हैं।
जैसा कि हमने पहले बात की कि रियाज सीजन 2 का आगाज ही उसी दिन हुआ जिस दिन गजा में इसराइल ने 20,000 फौजियों के साथ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया और एक ही रात में 1200 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल किया। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के नुमाइंदे का बयान आया कि वो फिलहाल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जंग रुके, यानी पूरी मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्टपनाही करते हुए इस बात पर डट गई है कि इसराइल जो मर्जी करता फिरे, जिस तरह चाहे मुसलमानों की नस्ल कुशी करे, इसका हाथ रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस वक्त मेडिटेरियन सी में दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार 11 बड़े ममालिक के 50 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि ये 11 ममालिक की फौजें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क इसराइल को बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। किससे बचाने के लिए? कि लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह हमला न कर दे या यमन से हौसी हमला न करें। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बरतानिया, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब ये वो ममालिक हैं जिनके एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त यमन से हौसी बागियों के इसराइल पर दागे गए मिसाइल्स को रास्ते में रोकने का काम कर रहे हैं। ये काम कुफार करें तो कुछ समझ में भी आता है, लेकिन आप देखें कि इसराइल को इन हमलों से बचाने में मिस्र और सऊदी अरब दोनों शामिल हैं और ये दोनों ही बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने अपनी गैरत और हमीयत अगियार और कुफार के हाथों बेच खाई है और इस वक्त अरब ममालिक जो कभी इस्लामी कल्चर के गहवारे हुआ करते थे वो ऐशो इशरत की अंधी घाटियों में डूबते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ट्विटर पे इसहाक नाम का एक शख्स है जो बड़े खूबसूरत तजिए पेश करता है। इसका कहना है कि मौजूदा अरब जवाल जिसमें अरब हुक्मरान बड़ी बेशर्मी और बेगैरती से अपने अपने मुफादात में मगन हैं और इसराइल को उस तरह नहीं रोक पा रहे जिस तरह रोकने का हक बनता है, तो इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि इसराइली लाबी ने अमेरिका और इसके साथ मिलकर उन तमाम अरब ममालिक को जो पहली जंग अजीम के नतीजे में वजूद में आए और इससे पहले उन अरब ममालिक का कोई वजूद नहीं था बल्कि ये सब के सब खिलाफत का हिस्सा थे, इन तमाम ममालिक को मगरब ये ड्रावे देता रहता है कि अगर तुम इकट्ठे हुए और तुमने मुसलमानों की बालादस्ती की कोई जंग लड़ी तो तुम्हारे मुल्क बाकी नहीं रहेंगे, खिलाफत दोबारा से कायम हो जाएगी और तुम्हारे ऐशो इशरत खत्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका जिससे ये अरब ममालिक को काबू करते हैं वो है इन पर पाबंदियां लगाना और इन तक किसी ऐसे हथियार की रसाई न होने देना जो इतना एडवांस हो कि बाद में मगरबी ममालिक और अमेरिका के लिए किसी भी किस्म के खतरे का बायस बन सके। तीसरी बड़ी वजह जिससे ये अरब ममालिक को इन तमाम चीजों से रोकते चले आ रहे हैं वो है न्यूक्लियर हथियार, यानी एटमी हथियारों के बारे में इन ममालिक में बिल्कुल भी किसी किस्म की इजाजत नहीं है। इस मकसद के लिए अमेरिका की मिलिट्री बेसिस यानी फौजी अड्डे तकरीबन तमाम अरब ममालिक में मौजूद हैं। और आखिरी और सबसे बड़ी वजह जो डायरेक्ट पहली वजह से जुड़ी हुई है वो ये है कि मगरबी ममालिक की खुफिया एजेंसियां CIA और मुसाद मिलकर इन ममालिक में ऐसे ऑपरेशंस करती रहती हैं जिससे इनके हुक्मरानों को अपने हाथ में रखा जा सके और इनको ये ड्रावा दिया जा सके कि अगर तुमने हमारे मुतालबात न माने तो हम अवाम को तुम्हारे सामने ला खड़ा कर देंगे। इसकी एक बड़ी मिसाल 2009 से लेकर 2019 तक जारी रहने वाली अरब बिहार नामी तहरीक है, जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक में इसी टेक्निक को बुरुकार लाते हुए इन मुसलमान हुक्मरानों का खात्मा कर दिया गया जो अमेरिका और इसके हवारियों की आंखों में खचक रहे थे और इनके अहकाम मानने से इनकार कर रहे थे। ये है वो सब जिसे अरब ममालिक को अबाबों में रखा जाता है और हम हैरान होते हैं कि आखिर अरब ममालिक की गैरत कहां सोई है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने फलस्तीनी भाइयों को मरते और कटते देख रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम अफवाज खामोश रहती हैं। इनके बड़े बड़े फिजाई जंगी त्यारे हवा में नहीं उठते, इनके बाजू नहीं उठते, लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम बाजुओं को शल कर दिया गया है। अब मुसलमानों की ये बेहमियती बेगैरती दरअसल कयामत की घंटियों की पहली घंटी है और इससे यकीन हो रहा है कि बेशक कयामत बहुत नजदीक है। अल्लाह ऐसे तमाम बेगैरत और बेहमियत मुसलमानों को भी मिटा दे तो इसकी खुदाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो इनको मिटाकर ऐसे मुसलमानों को सामने लाएगा जो इसके अहकामात पर अमल करने वाले होंगे और यही अल्लाह की। तो जी ये वीडियो आपने देखी, इसमें आपने देखा कि किस तरह सऊदी अरब अमरीकी लॉबी में अमेरिका की चालों में फंस गया है और बहुत से ममालिक जो है इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो यहूदियों की पॉलिसीज के खिलाफ हो रही हैं। इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है, वो आप जाके मेरे चैनल पर देखें। उसमें जो है फुल डिटेल में बताया गया है कि किस तरह जो है अमेरिका इसराइल ये मिलकर सऊदी अरब से जो तिजारती मामलात है और एग्रीमेंट साइन करवाने वाले हैं, वो इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड की है, आप वो भी जाके देखें।
تو آپ نے دیکھا کس طرح سعودی میں کانسرٹ ہو رہے ہیں کہ گزشتہ 1-2 سال پہلے بھی یہ کانسرٹ ہوا تھا، تب یہ کانسرٹ جو تھا اتنا جو اس بات کو بڑھایا نہیں گیا تھا، پر اب جو ہے فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں بھی کسی کی فوتگی ہو جائے تو ہم 3-4 دن جو ہے کوئی بھی خوشی نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطین میں، اور غزہ میں کتنے مجاہدین مارے گئے ہیں، اور سعودی عرب جو ہے کانسرٹ کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ صاف بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے امریکہ کے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایسا کوئی پیغام بھی سعودی عرب سے نہیں آیا، کیونکہ دوسرے ممالک جو بھی ہیں انہوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ جو ہے یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور سعودی نے بھی یہی کہا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا کہ یمن نے کس طرح جو ہے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ یمن اور ترکی ہم کہیں اور جو ایران ہے، ان 3 ملک نے جو ہے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور بہت اچھا کام کیا ہے ان نے، جو کہ ہر مسلمان ملک کو چاہیے کہ وہ اس کام کو انجام دیے۔ کم سے کم تھوڑی بہت دھمکی تو اسرائیل کو دے سکتا ہے نا، ہم پاکستانی ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس اتنی جو ہے گنجائش نہیں ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے ویسے نہیں کر سکتے، ہماری اکنامی تباہ ہے، تو کم سے کم جو ہمارا وزیر اعظم ہے یا ہمارا جو فوجی جو جنرل ہے وہ کم سے کم جو ہے اسرائیل کو دھمکی تو دے سکتا ہے نا، تو ہم یہ کر دیں گے، تو کچھ تو پاکستان کی طرف سے بھی پیغام جانا چاہیے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔